हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग। और फ्रेंड, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट ना करें, हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ कुछ बातें रेजोनेट ना करें। आपके साथ जितना भी रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, राइट नाउ। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये फीलिंग है कि आप उनसे बेटर पर्सन हो, आप हर फील्ड में उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। आप अपने रिश्ते में कभी हड़बड़ी नहीं करते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी जो उनके जज्बात चल रहे हैं, अभी जो उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट चल रही है आपके लिए, वो यही है कि वो आपका और अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। आप जब भी आपका उनका आर्ग्यूमेंट होता है तो आप बहुत ही तरीके से हैंडल करते हो चीज़ों को। आप एकदम से रिएक्शन नहीं देते हो, आप एकदम से गुस्से में नहीं आते हो। उनको अक्सर ईगो आ जाता है, उनको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो काफ़ी कुछ बुरा भला बोल देते हैं। लेकिन अब उनको ये एहसास है कि आप बहुत पोलाइट हो, आप समझदार हो और आप ऐसे ही अचानक ही किसी रिलेशनशिप में तुरंत से जो भी मन में आया वो नहीं बोल देते हो। सॉरी फ्रेंड्स। ये आपको बेटर पर्सन मानते हैं खुद से। हालांकि इन्होंने पास्ट में आपको ऐसा शो किया हो कि आपको समझदारी कम है, या ये जो आपके पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा समझदारी है, ये बहुत चीज़ों को देखकर चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं लाइफ को। लेकिन अब आपको देखकर उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप उनसे कई मामलों में कहीं ज़्यादा बेटर हो। आप दोनों का जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई इश्यू होता है फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो उनको ये लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। आपको बहुत जल्दी है मैरिज की, आपको बहुत जल्दी है कमिटमेंट की, और वो इन बंधनों में पड़ना नहीं चाहते। इस वजह से वो इन रिश्तों को डिले कर रहे थे अभी तक। उनको ये लग रहा था कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया, अगर उन्होंने आपसे मैरिज के लिए हाँ बोल दिया, तो वो एक बंधन में पड़ जाएंगे, उनको ये रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। लेकिन अब उनको ये रियलाइजेशन है कि आप जैसा पर्सन उनको मिलेगा नहीं। उनके जो भी इशू रहे हैं पास्ट में, वो खुद के ही शैडो साइड से थे। उनको खुद पे ही इतना भरोसा नहीं था, उनको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। इस वजह से वो आपसे बचते रहे हैं, आपसे दूर होते रहे हैं। आपने जब भी उनसे कमिटमेंट की बात की, वो आपसे सेपरेट हो गए, चले गए,
काफ़ी उन्होंने कोशिश की खुद को रखने की, खुद को स्टेबल रखने की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और थक हार कर दिल के हाथों मजबूर होकर उन्हें फिर आपके पास आना पड़ा। और वो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उनकी मैरिज किसी के साथ सक्सेसफुली रहेगी तो वो आपके साथ। आपको कमिटमेंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स, नो डाउट, बट कुछ वक्त लगेगा। इतनी जल्दी देखिए कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिल पाती है। और ये रिलेशनशिप तो बहुत आपके लिए कीमती है, ख़ास है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा दिक्कत दे रहा है आज। और यहाँ पर जो साइन है डियर फ्रेंड्स, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा है, एयर एलिमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन के जो इनिशियल्स हो सकते हैं R, M, N, H, S, T, J, K, इन इनिशियल से हो सकते हैं। अभी जब आप बिल्कुल शांत हो गए हो, जब आपने कोई बात करना छोड़ दिया, जब आपने मैरिज के लिए कहना बंद कर दिया है, तो अब इन पर्सन को ये लग रहा है कि अब आपकी ओर मूव करना चाहिए। अब ये आपको पाने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये डाउट होने लगा है कि आप हो सकता है कि किसी और पर्सन के साथ इंगेज हो गए हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये फीलिंग आती है आपके पार्टनर को कि हमारे व्यूअर्स किसी और पर्सन के साथ इंगेज हो गए हैं, और आपने हो सकता है कि आपने इन पर ध्यान देना छोड़ दिया है, आपने इनको मैसेज करना बंद कर दिया है, आपने इनको पैम्पर करना बंद कर दिया है। तो आपने ये जो भी किया है ना, ये बहुत बेटर किया है और आपको ऐसे ही रहना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर चाहती हैं कि लाइफ टाइम ये रिश्ता चले, तो आपको इनकी पैम्परिंग बहुत कम करनी है। खुद पर फोकस करिए, खुद को पैम्पर करिए और उनको पैम्पर कीजिए, मगर उतना जितना कि सही हो, क्योंकि हद से ज़्यादा किसी को अगर आप वक्त देंगे, टाइम देंगे, खुद को इग्नोर करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी और आप अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करेंगे। तो आपको खुद पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप पर फोकस कीजिएगा, अपनी ज़रूरतों पर फोकस कीजिएगा, अपनी लाइफ में आपको आगे क्या करना है उस पर फोकस कीजिएगा। ये पर्सन तो खुद ही चल कर आएंगे आपके पास, खुद ही आएंगे ये। अब इनको अपनी गलती का एहसास होगा, हो भी रहा है और आगे और भी होगा। बहुत से व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो वो बार बार मैसेज टाइप करते हैं। वो मैसेज टाइप करते हैं, लिखते हैं, आपको सेंड करना चाहते हैं, लेकिन बस डिलीट कर देते हैं। पढ़ते हैं उसको 4 बार और उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपके लिए कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। फ्रेंड्स, अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम इनकी ओर से कुछ मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। क्या है इनकी ओर से चैनल मैसेज, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। बहुत सारे हैं, देखते हैं कितने लेते हैं, कितने छोड़ते हैं मैसेज। सबसे पहला मैसेज है, मुझसे कभी नाराज़ मत होना जान,
आपसे कह रहे हैं कि कभी नाराज़ मत होइएगा प्लीज़। यू आर एवरीथिंग टू मी। तो आप उनके लिए सब कुछ हो, उनकी दुनिया, उनकी जान। मैसेज देखिएगा, मुझे तुमसे रूह से मोहब्बत है। आपसे कह रहे हैं कि उनको आपसे रूह से प्यार है, ये सोल लेवल का लव है। क्रेविंग हो रही है उनको आपसे मिलने की, इसीलिए ये कार्ड्स इधर से उधर फ्लाइंग कर रहे हैं। आई लव दैट यू लिसन टू वॉट आई से। तो वो आपको एडमायर करते हैं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनती हो, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करती हो। यू कंप्लीट मी, आप उनको कंप्लीट करती हो, आपके बिना वो खुद को इनकम्प्लीट समझते हैं, अधूरा समझते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो समटाइम्स जब आप दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है, वो नाराज़ होते हैं, आप नाराज़ होते हो, आपको बहुत हर्ट करती हैं उनकी कुछ बातें, तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगेट, मुझे भी माफ़ कर दो और भूल जाओ उन सब लड़ाई झगड़ों को। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए जीने का एक जरिया हो, उनकी ज़िंदगी जीने का एक तरीका हो। आई लव द स्पेशल मेमोरीज़ वी हैव मेड टुगेदर। तो आप दोनों ने जो भी हेल्दी टाइम साथ में स्पेंड किया है, आप दोनों ने जो भी अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ, वो उनको मेस्मराइज़ हो रहा है, मिस कर रहे हैं उसको, आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगला है मैसेज, तुम याद बहुत आते हो। आपसे कह रहे हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा याद आते हो। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।